हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक बार वृंदावन में श्री माधव दास जी रहते। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा ही उनका सख्य भाव था। वे एक बार श्री जगन्नाथपुरी में जाकर रहे। वह भिक्षा मांगकर और भजन कीर्तन करके अपना जीवन यापन करते। लेकिन एक वृद्धा माता उनको कुछ नहीं देती। वो जब भी उससे भिक्षा मांगने जाते, वो महाराज जी को गाली देने लगती। माधव दास जी जब भी उसके द्वार पर जाके नारायण हरि का आवाज़ लगाते, वह उनको गाली देने लगती। फिर भी माधव दास जी उसके यहाँ जरूर जाते। किसी ने कहा, बाबा वो वृद्धा आपको कुछ नहीं देती, आप क्यों जाते हैं उसके यहाँ? वो कहने लगे, वृद्धा तो वो देती है जो हमें कोई नहीं देता, कम से कम गाली तो देती है। हम तो गाली खाने जाते हैं। वृद्धा के घर उसके बेटे का विवाह हो चुका था, लेकिन पौत्र का जन्म नहीं हुआ था। इस वजह से वृद्धा बहुत उदास रहती थी, चिड़चिड़ी सी रहती थी। एक दिन माधव दास जी उसके दरवाजे पर फिर गए, बोले, नारायण हरि। उसने कपड़े का पोछा लेकर खींच कर मारा माधव जी को। महात्मा की छाती पे लगा। महात्मा जी बोले, मैं उत्तर में तुम्हें यही दूंगा कि तुमने मुझे पोछा से मारा है, तुम्हारे घर पोता जन्म लेगा। और संत के वचन से उसके घर पौत्र का जन्म हुआ। वो वृद्ध औरत यही कहती थी, अगर मैंने पोछे से मारा तो इतना सुंदर पोता हुआ मेरा। अगर मैं इस महात्मा को प्रसाद और भिक्षा देती तो मेरे पोते तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पैदा होते। माधव दास जी ने कपड़े का पोछा उठाया और उसे जल से धोकर उसको साफ सुथरा करके उसको पवित्र किया और उसे घी में डालकर उसकी बत्ती बनाई और कन्हैया के मंदिर में उसी बत्ती को जलाने लगे। वह पोछा भी अपने आप को धन्य मानने लगा कि आज मैं जमीन पे घिसते घिसते प्रभु के दरबार में आकर उजाला कर रहा हूँ। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग। माधव दास जी नित्य शाम को समुद्र के किनारे घूमने जाते और मेरे भगवान भी बड़े विलक्षण। माधव दास जी का सख्य भाव सखा बनकर कन्हैया जी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। माधव दास जी ने देखा कन्हैया बड़े उदास हैं। माधव दास जी ने कन्हैया से उनके उदासी का कारण पूछा। क्या हुआ, उदास क्यों हैं आप? श्री कृष्ण बोले, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, क्या बात है? कन्हैया बोले, क्या बताएं माधव जी? नहीं, बताओ बताओ। कन्हैया बोले, जब से वृंदावन छोड़ा और जगन्नाथपुरी में आया हूँ, तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो। भगवान बोले, सो तो ठीक है, लेकिन जिसकी जो आदत है वो छूटेगी कैसे? माधव दास जी ने कहा, अगर आदत पड़ गई है तो कर ही लो। तब कन्हैया ने कहा, कैसे कर लूँ? वृंदावन में तो बहुत सारे सखा होते थे, यहाँ पर तो सिर्फ आप ही हो, आप ही मेरी मदद करो। माधव दास जी बोले, महाराज मैं? कन्हैया ने कहा, हाँ तुम, चलो। माधव दास जी बोले, कहाँ? कन्हैया बोले, चोरी करने। माधव दास जी बोले, महाराज जिंदगी में आज तक मैंने कभी ऐसा काम ही नहीं किया, कैसे करूँगा मैं? भगवान ने कहा, तुम मन बनाओ, मैं तुम्हें चोरी करना सिखा दूँगा। और चोरी में तो थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, बस, और क्या। अब माधव दास मान गए, कहें चलो। पर चलना कहाँ है ये तो बताओ। भगवान ने कहा, जगन्नाथपुरी का राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं। माधव दास जी बोले, तो चोरी करने की क्या ज़रूरत है? वह राजा तो मेरा शिष्य है, आप कहें तो मैं उससे कटहल मांग के ले आकर आपको दे दूंगा। पर कन्हैया बोले, नहीं, जो चोरी करने में मज़ा है वो मांगने में नहीं है। अब दोनों लोग गए राजा के बगीचे में।
भगवान बोले माधव दास जी से कि धीरे धीरे बोलना। अब दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं। वो जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुँचे, भगवान बोले ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर से कटहल गिराना और मैं नीचे ले लूँगा। अब माधव दास जी जोर से बोलने लगे, कन्हैया किस पेड़ पे चढ़ना है, इस पेड़ पे या उस पेड़ पे। सो बगीचे के मालिक ने सुन लिया, आता हूँ मैं तुझे बताता हूँ कि किस पेड़ पर चढ़ना है। कन्हैया ने माधव जी को छिपा लिया और कहा, मैंने बोला था ना धीरे धीरे बोलना चाहिए। अब माली जाकर सो गया। भगवान बोले माधव जी से, चलो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाओ। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ गए और कन्हैया नीचे खड़े थे। अब ऊपर से कटहल गिराना था। तभी माधव दास जी ने जोर से आवाज़ लगाई, कन्हैया ये वाला गिराऊं कि वो वाला। तभी माली उठ गया। उसने कहा, अभी आता हूँ, रुक बताता हूँ कौन सा वाला। कन्हैया वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और अब माधव दास जी को माली ने बंदी बना लिया। 2-4 डंडे मारकर उनके हाथों को बांधकर रात भर वहीं पर खड़ा कर दिया। और जब सुबह हुई तो राजा के सामने ले गया। राजा क्रोधित हो गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे गुरुजी को तुमने बंदी बना लिया। माधव दास जी ने राजा से कहा, तुम इसे मत डांटो राजा, ये मेरी ही गलती थी, मैंने काम ही ऐसा किया है। राजा ने कहा, आपने ऐसा क्या काम कर दिया। तभी माधव दास जी ने अपनी सारी कहानी बताई। राजा प्रेम पूर्वक रोने लगे कि अगर कन्हैया को कटहल ही चाहिए था तो कटहल कौन सी बड़ी बात है, मैं तो सारा बगीचा ही कन्हैया के नाम कर दूंगा। और इस तरह से राजा ने अपना सारा बगीचा ही कन्हैया के नाम कर दिया। अब जब माधव जी कन्हैया के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, तुम तो फंसाकर मुझे तुम अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन क्या मिला तुम्हें, एक कटहल भी नहीं ले आ पाए। ये देखो मैं तो सारा बगीचा ही ले आया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, और संत जी रात कैसे कटी। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि फुर्ती रखनी चाहिए। आप तो ऐसे उतर रहे थे पेड़ पर से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। माधव दास जी बोले, हम तो पिटे बंधे रहे, लेकिन आपको तो कुछ मिला ही नहीं। मैं आपके लिए सारा बगीचा लेके आया हूँ। इसलिए दोस्तों, भगवान की इन लीलाओं में प्रेम, केवल प्रेम। अब इस प्रेम भरी लीला को हृदय से देखें। दिमाग से देखेंगे तो फिर तर्क वितर्क उठेंगे, पर ये प्रेम सहजता से भगवान को हार जाने में भी उतना ही आनंद है और जीत जाने में ही उतना ही आनंद है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। और सबसे बड़ी विचित्रता तो ये है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतना उतार चढ़ाव आया, लेकिन एक अद्भुत बात, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मेरे कन्हैया चैन की बंसी बजाते रहे। जो हरदम चैन की बंसी बजाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण की लीला प्रेम भरी लीला है। जय श्री कृष्ण।